एक उजाड़ युद्ध के मैदान में देवताओं और राक्षसों के बीच एक प्रलयंकारी संघर्ष सामने आता है, जो स्वर्ग को तोड़ने की धमकी देता है। जैसे ही दिव्य योद्धा लड़खड़ाते हैं, उनके स्वर्गीय कवच धूमिल हो जाते हैं और उनकी आत्माएं क्षीण हो जाती हैं। भगवान विष्णु चिल्लाते हैं, केवल अमृत ही हमें बचा सकता है। जैसे ही मंदरा पर्वत दिव्य और राक्षसी शक्तियों द्वारा संचालित होकर तेजी से घूमता है, पृथ्वी कांप उठती है, जिससे समुद्र तूफान और अराजकता के उन्माद में बदल जाता है। वासुकी नाग कराहते और खिंचते हैं, जो पर्वत को बांधने वाली रस्सी के रूप में काम करते हैं। उनका सर्पीला रूप खेल में मौजूद अपार शक्ति का प्रतीक है। मंथन तेज हो जाता है, विनाश की एक सिम्फनी को उजागर करता है, क्योंकि तूफान आते हैं और पृथ्वी की नींव भी चरमराती हुई प्रतीत होती है। एक घातक विष हलाहल गहराई से फूटता है। इसकी भयावह उपस्थिति एक बार आशाजनक दृश्य पर एक निराशाजनक छाया डालती है, जो सभी रचना को निगलने की धमकी देती है। एक घातक विष हलाहल गहराई से फूटता है। इसकी भयावह उपस्थिति एक बार आशाजनक दृश्य पर एक निराशाजनक छाया डालती है, जो सभी रचना को निगलने की धमकी देती है। शिव, मैं भक्तों की रक्षा करूंगा। एक बर्बर लालच के क्षण में राक्षस बर्तन छीन लेते हैं। उनकी आंखें लालच से जल रही हैं। एक दिव्य परिवर्तन में भगवान विष्णु मोहिनी का मनमोहक रूप धारण करते हैं। समुद्र की हवा की तरह कोमल आवाज के साथ मोहिनी वादा करती है, मैं देवताओं की मदद करूंगी। जैसे जैसे कहानी सामने आती है, मोहिनी राक्षसों पर मोह का जादू डालती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अमृत देवताओं के हाथों में प्रवाहित हो। राक्षस कुचले और पराजित दिव्य शक्ति के आगे झुक जाते हैं, क्योंकि हवा जीत की खुशबू और उनके विनाश की गूंज से भर जाती है। स्वर्ग आनंदित होता है, युद्ध के मैदान को फूलों से नहलाता है। एक युग के अंत और दिव्य सर्वोच्चता की शुरुआत को चिन्हित करता है।